अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है करियर का इंतखाब। ख़ास तौर पर इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कामयाबी का जो नया नक्शा बन रहा है वो आखिर है कैसा। देखें, हमारी नस्लों में ना कामयाबी का मतलब सिर्फ दो चीज़ें रही हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। और सच तो यह है कि आज भी ज़्यादातर वालिदैन इसी सोच को कामयाबी की ज़मानत समझते हैं। लेकिन मसला ये है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ये बहुत बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पुराना आजमाया हुआ नक्शा अब भी हमें सही मंजिल तक पहुंचाएगा? चलें, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इस तजिए में हम देखेंगे कि दुनिया भर का डेटा क्या कहता है, एक ऐसा नया नक्शा जो हमें मुस्तकबिल के असल रास्ते दिखा सकता है। अच्छा, ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मालूमात आ कहाँ से रही हैं। तो ये सब हेस सैलरी गाइड से लिया गया है, जो कि एक बहुत मोतबर ज़रिया है। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ तक कि मिडल ईस्ट जैसी बड़ी मार्केटों का गहराई से जायज़ा लिया है। और अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। वो कौन से प्रोफेशंस हैं जो आने वाले 10 सालों में ना सिर्फ तेजी से आगे बढ़ेंगे बल्कि इनमें मुआवजा भी जबरदस्त होगा। सबसे पहले नंबर पर है डेटा साइंस। अब यह है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये बिखरे हुए डेटा से काम की चीज़ें निकालने का हुनर है। और इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल तो है ही डेटा का। हर बड़ा फैसला, हर बिजनेस स्ट्रैटेजी, सब कुछ डेटा की बुनियाद पर ही होगा। और अगर इसकी माली अहमियत की बात करें तो वो तो हैरान कर देने वाली है। अंदाज़ा है कि 2030 तक एक डेटा साइंटिस्ट सालाना $1,65,000 तक कमा सकता है। ज़रा सोचें, रुवायती शोबों के मुकाबले में ये कितना बड़ा फ़र्क है। तो इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? डेटा साइंस में बैचलर या मास्टर्स की डिग्री। और मज़े की बात यह है कि 2025 तक की इसमें तनख्वाह $90,000 के करीब पहुंच जाएगी। सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे इनकलाबी शोबे पर, मशीन लर्निंग, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई भी कहते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सीखने और खुद फैसले करने के काबिल बनाती है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं, ये हमारी आज की हकीकत है। और इसकी कमाई का पोटेंशियल 2030 तक इस फील्ड में सालाना आमदनी $1,70,000 तक पहुंचने का अंदाजा है। मतलब ये दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे देने वाले करियर्स में से एक बन जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। और भी बहुत से शोबे हैं जहां तरक्की और कमाई के जबरदस्त मौके हैं। चलें, इन पर भी एक तेज सी नजर डालते हैं। यहाँ 3 और बड़े जबरदस्त करियर ट्रैक्स हैं। बिजनेस एनालिस्ट को देखें। ये वो लोग हैं जो कंपनियों को उनके मसाइल हल करने और सही फैसले करने में मदद देते हैं और $1,25,000 तक कमा सकते हैं। फिर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो हमारी रोजमर्रा की एप्स और प्रोग्राम्स बनाते हैं। इनकी तो पूरी दुनिया में मांग है और आमदनी $1,40,000 तक जा सकती है। और प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वक्त पर और बजट के अंदर खत्म करवाते हैं, वो $1,55,000 तक कमा सकते हैं। तो देखें, कामयाबी के कितने नए और अलग अलग रास्ते खुल गए हैं। और ये ना समझें कि सारे मौके सिर्फ टेक्नोलॉजी में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एचआर मैनेजर्स, जो कंपनियों के लिए बेहतरीन लोग ढूंढते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो पैसों के मामले में मशवरा देते हैं, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, जो कंपनी के लिए खरीदारी करते हैं, और यहाँ तक कि सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, जो माहौल का ख्याल रखते हैं, इन सब की तनख्वाहें भी लाखों में हैं। इससे साफ जाहिर है कि अब हर फील्ड में माहिरीन की ज़रूरत है और कद्र भी। लेकिन एक मिनट, कैरियर का फैसला सिर्फ तनख्वाह देखकर तो नहीं होता, है ना? इसके पीछे बहुत से समाजी और मुआशी दबाव भी होते हैं, खास तौर पर हमारे जैसे माशरों में। ये एक बहुत गहरी बात है कि गरीब आदमी की पहली नस्ल के पास ये चॉइस नहीं होती। उसको हर हाल में पढ़ लिख कर अपने हालात सुधारने पड़ते हैं। ये वो हकीकत है, वो जिम्मेदारी है जिसे बहुत से खानदान महसूस करते हैं। क्योंकि असल मकसद तो एक ही होता है, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और एक बेहतर कल। पहले लगता था कि ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनकर ही मिल सकता है, लेकिन अब रास्ता बदल गया है। आज ये जो नए करियर्स हैं, ये ना सिर्फ वही तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मौके भी फराहम कर रहे हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? चलें, अहम बातों को एक बार फिर देखते हैं और सोचते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहली और अहम बात, कामयाबी अब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने का नाम नहीं है। दूसरी बात यह कि दुनिया भर की मार्केट अब डेटा, बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी जैसी नई स्किल्स को बहुत अहमियत दे रही है। और सबसे बढ़कर ये नए कैरियर्स वो माली इस्तेहकाम फराहम करते हैं जिसकी हर किसी को तलाश होती है, ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल बनाया जा सके।
اور آخر میں بس ایک سوال، مستقبل آنے والا نہیں ہے، مستقبل آ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس نئے نقشے کو سمجھ کر کامیابی کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں؟